देखिए, जिस प्रकार से इस 2024 के लोकसभा चुनाव में एम फैक्टर निकल के आया है, हर किसी के जुबान से एम फैक्टर की चर्चा होती है। कहीं ना कहीं एम फैक्टर जो है इस चुनाव में पूरी तरह से भारी है, समझ गए। तो यहाँ हम आज एम फैक्टर, उस एम फैक्टर की बात नहीं करेंगे जो आज तक अभी आप जो है राजनेताओं से सुनते आ रहे थे। यहाँ पे आज हम एम फैक्टर की बात करने जा रहे हैं, जिसका मतलब है माँ। और इस लोकसभा चुनावी राजनीति में माँ को कैसे खींच करके लाया गया है, माँ को किस प्रकार से एक फैक्टर बना करके ढाल बनाया जा रहा है नेताओं द्वारा। जिस प्रकार से मनीष कश्यप अपनी माँ को ढाल बना करके बीजेपी में शामिल हुआ, ठीक उसी प्रकार से पवन सिंह भी पीछे नहीं रहे। पवन सिंह ने भी अपनी माँ को ढाल बनाया और पवन सिंह भी माँ को राजनीति में लेकर के आ गए। ये कहना तो उचित नहीं होगा कि उन्होंने अपनी माँ को राजनीति में लेकर के आ गए, लेकिन राजनीति या कहीं चुनावी चर्चा में लेकर आ गए। वो हमेशा ये कहते रहते हैं कि माँ के आशीर्वाद से मैं कोई काम करता हूँ, माँ ही मेरा सब कुछ है, माँ ही मेरा भगवान है। ये होना भी चाहिए और ना ही नाराज़गी किसी को हो भी सकता है, क्योंकि माँ एक ऐसा पवित्र शब्द है जिससे सभी को प्रेम है। दोस्तों नमस्कार, प्रणाम, मैं हूँ पवन चंचल और आप देखना शुरू कर चुके हैं जनजोश न्यूज़। अगर आप इसे फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो कीजिए और यूट्यूब पे देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। देखिए, एक शब्द जो है माँ शब्द बहुत पवित्र शब्द है, बहुत भारी शब्द है, बहुत हल्का भी है। और माँ जो है सब कुछ है, भगवान से ऊपर का दर्जा है माँ को। लेकिन माँ के बारे में कुछ तो कहा नहीं जा सकता, लेकिन जिस प्रकार से नेता माँ शब्द को प्रयोग कर रहे हैं इस लोकसभा चुनाव में, वो कहीं ना कहीं चुनावी रणनीति इस माँ के प्रति नहीं होना चाहिए। जिस प्रकार से मनीष कश्यप, जब मनीष कश्यप के सारे रास्ते बंद हो गए जवाब देने को लेकर के, तो उन्होंने एक शब्द का प्रयोग किया, वो शब्द है माँ। उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि मैं तो अपनी जो है निर्दलीय चुनाव लड़ ही रहा था, वहाँ तैयारी कर ही रहा था, क्षेत्र में घूम घूम करके जनता से बात कर ही रहा था, मतदाताओं को रुझाने का प्रयास तो कर ही रहा था। लेकिन माँ का एक फ़ोन आया, उन्होंने मुझे पटना बुलाया और पटना से मनोज तिवारी जो है पकड़ करके मुझे और मेरी माँ को दिल्ली लेकर के आ गए और मुझे बीजेपी में शामिल करवा दिए। मतलब इस कहानी के पीछे जो छुपा हुआ कहानी है, उस कहानी आपको समझ में अगर आ रहा होगा तो आप ये समझ रहे होंगे कि मनीष कश्यप की महत्वाकांक्षा जो है कहीं ना कहीं राजनीतिक महत्वाकांक्षा था और वो नेता बनना चाहते थे। वो चाहते थे कि कोई पार्टी मुझे ले ले, क्योंकि जिस प्रकार से चुनाव के पहले उनका स्टेटमेंट आ रहा था कि जो पार्टियाँ मुझे टिकट देगा मैं उसी के साथ चला जाऊँगा। लोगों ने इससे सवाल भी किए थे कि तेजस्वी भी अगर आपको टिकट देगा तो क्या तेजस्वी के साथ जाएंगे, तो उन्होंने बखूबी बोला था कि हाँ, तेजस्वी के साथ भी हम जा सकते हैं। बहरहाल किसी पार्टियां ने उन्हें टिकट नहीं दिया और वो जो है चुनाव जो है निर्दलीय लड़ने का ऐलान किया और निर्दलीय चुनावी मैदान में कूद करके काम कर रहे थे। लेकिन अचानक से इन सब जो उनके पीछे जो लोग मेहनत कर रहे थे, उनको जो मदद कर रहे थे, उनको लोग जितने लोग उनको आगे बढ़ाने का प्रयास कर रहे थे, इस प्रकार से एक अच्छा बिहार का सपना लोगों को दिखाया था, वो सपने को लेकर के मनीष कश्यप के साथ लोग खड़े थे। लेकिन अचानक वो सारे सपने तोड़ करके मनीष कश्यप जो है बीजेपी में शामिल हो जाते हैं और माँ शब्द का ढाल बना करके अपने आप को बचाने का प्रयास करते हैं। खैर, ये माँ शब्द था, आज तो आप बच गए। अगर आगे आप इस प्रकार से बिहेवियर करेंगे और लोगों के साथ विश्वासघात करेंगे तो लोग आपके ऊपर विश्वास नहीं करेंगे। अब दूसरा हम आते हैं पवन सिंह के ऊपर। पवन सिंह भी अपनी माँ को ढाल बना रखे हैं। हालांकि इनका पहले भी स्टेटमेंट आया करता था कि माँ जो है मेरी दूसरा भगवान है, मेरा भगवान है। मैं सुबह उठता हूँ तो माँ से बात करता हूँ, माँ से बात किए बिना मैं कोई काम नहीं करता हूँ। और जिस प्रकार से चुनावी मैदान में पवन सिंह गए और चुनावी मैदान में पवन सिंह जाने से पहले अपनी माँ से आशीर्वाद लिया, माला पहना और उसकी माँ ने ये भी बोला कि जो है पवन सिंह को मैं अब काराकाट की जनता को लिए भेज रहा हूँ। काराकाट की जनता अब इनको अपना भाई, बेटा, भतीजा बनाए और पवन सिंह को जो है सेवा करने का मौका दे। अब जो है पवन सिंह हर इंटरव्यू में इस शब्द का, जितने भी मीडिया को इंटरव्यू देते हैं उस इंटरव्यू में एक न एक बार माँ शब्द जरूर नाम लेते हैं। और इस माँ शब्द का नाम लेते ही लोग तो जो देखिए, माँ एक ऐसे शब्द है जिससे जो आंतरिक जुड़ाव तो हो ही जाता है और माँ शब्द का नाम लेते ही जो है लोगों का कुछ खिंचाव हो जाता है, जुड़ाव हो जाता है। इस वजह से मैं बोल रहा हूँ कि माँ शब्द को ढाल बना करके इस चुनावी मैदान में ज़्यादा इस्तेमाल किया जा रहा है।
अब माँ तो माँ होती है, लेकिन देखना ये दिलचस्प होगा कि जिस प्रकार से मनीष कश्यप बीजेपी में चले गए, क्या फिर से पवन सिंह बैकआउट कर जाएंगे, काराकाट लोकसभा से चुनाव नहीं लड़ेंगे। जिस प्रकार से तमाम जो खबरें आ रही है मीडिया में और लोग बोल रहे हैं कि बीजेपी जो है पूरी तरह से, मनीष कश्यप भी और मनोज तिवारी भी बोल रहे हैं कि हम पवन सिंह को मना लेंगे, वो चुनाव नहीं लड़ेंगे। तो ये एक सवाल खड़ा हो रहा है पवन सिंह जी आपके लिए, क्या आप भी मनीष कश्यप की तरह मां के शब्द को ढाल बना करके चुनाव लड़ने से मना कर देंगे, फिर बीजेपी में जाकर स्टार प्रचारक के तौर पर काम करेंगे, या फिर कुछ और करेंगे, या फिर आप चुनाव लड़ेंगे? लेकिन अभी तक जो पवन सिंह का स्टेटमेंट के आधार पर ये चुनाव लड़ रहे हैं और चुनाव आगे लड़ेंगे। लेकिन देखना ये दिलचस्प होगा कि इस चुनावी मैदान में एक माँ को ढाल बना करके बीजेपी में शामिल हो गए और एक माँ के आशीर्वाद लेकर के निर्दलीय मैदान में कूद पड़े हैं। बाकी इस खबर के प्रति आपका क्या विचार है, आप हमें कमेंट कर ज़रूर बताइएगा। हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।